ये जो सृष्टि बनी है यह मानव के जन्म से लाखों साल पहले बनी। तो मानव का जन्म लाखों साल बाद हुआ और वो आज इस धरती का मालिक बना बैठा, या वो ऐसा घोषित कर रहा है कि ये मेरे लिए है, ये जो साजो सामान है ये सब मेरे लिए है, ये सामग्री है, ये जीव है, या जो भी संसाधन है वो हमारे लिए है। यहाँ तक उसने जब ये कानून बनाए, सरकार बनाए, तो उसमें उसने एक ऐसा मंत्री बनाया जिसे मानव संसाधन के, मतलब मनुष्य को भी संसाधन बना दिया। आप जब किसी मनुष्य को साधन मानते तो आप उसका इस्तेमाल करोगे, उसको गुलाम बनाओगे। यह जो सोच है मानव की, तो हर चीज को भोग की वस्तु समझता है, इसी सोच ने उसे रोगी बना दिया। आज आप मनुष्य की हर फितरत को देखो, आप हर कृति को देखो, उसके इरादों को देखो, उसके इरादों में सिर्फ पाना है, सत्ता पाना है, पैसा पाना है, दूसरों से सिर्फ पाना है, देना कहीं है ही नहीं। मनुष्य को छोड़कर आप बाकी सभी जीवों को देखो। पौधे को आप थोड़ा सा खाद दो और ढेर सारे फल दे, आप उसे गंदा खाद दो वो मीठे मीठे फल देते हैं, रसीले देते हैं, फूल देता है, सुंदर सुंदर सुगंधित फूल देता है। ऐसा क्यों है कि मनुष्य हर चीज को भोग रहा है। तो जो आपने बताया कि जो इस प्रकृति की संसाधनों को भोगता है वह वीर कहलाया जाता है, इस चीज का गलत अर्थ निकाल दिया। हर वक्त ऐसा ही हुआ है कि जो भी कहा गया है उसका सांसारिक अर्थ निकाला जाता है, शरीर के और मन के तल पर उसका अर्थ निकाला जाता है, और कहा गया है ऊर्जा के तल पर, कहा गया है ऊर्जा के और आत्मा के संदर्भ में, और आप उसको शरीर और मन के तल पर समझते। तो एक चीज बन गया है इंसान। तो एक इंसान दूसरे इंसान को एक चीज समझ रहा है, अपने भोग की। समस्या ये नहीं कि वो प्रकृति के संसाधनों को भोग रहा है, समस्या यह है ये एक दूसरे को भी भोग रहा है। वो उस वृत्ति में ऐसा चिपक जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि यही मेरा जीवन है। तो आज हर कोई खुद को कारावास की तरह महसूस कर रहा है, क्योंकि उस सृष्टि का आनंद ही नहीं ले रहा। वो सोचता है कि ये पूरी सृष्टि मेरे लिए है, यहाँ के पेड़ पौधे मुझे ऑक्सीजन देने के लिए, मुझे फल फूल देने के लिए, यहाँ के जो जीव है वो मेरे लिए, मेरी सहायता करने के लिए। आप जब भी किसी का भोग करने जाओगे आप उसके गुलाम बन जाओगे। यही तो सदगुरु कह रहे हैं। ये सृष्टि जो है ना, ये मानव केंद्रित नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे श्रेष्ठ होने का मतलब आप बाकी सब चीजों के मालिक हो, ऐसा नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब है आप बाकी जो सोच नहीं सकते भले और कल्याण के बारे में, आप उससे ज्यादा सोच सकते हो। तो इस सृष्टि में जितने भी जीव है ना, वो सभी जीव अपनी अपनी भूमिका की वजह से इस सृष्टि में है। मनुष्य भी अपनी भूमिका की वजह से, लेकिन उसकी भूमिका उसे कभी पता ही नहीं चला। आज हम जिस घमंड को लेके जी रहे हैं ना कि ये पूरी सृष्टि हमारे लिए है, हमारी सेवा के लिए, इससे बाहर आओ और समझना कि हर जीव को एक भूमिका मिली है, वैसे तुम्हें भी मिली है। आज देखो, अगर मनुष्य चला गया तो वहाँ प्राकृतिक सुंदरता बन जाती है। जहाँ भी मनुष्य जाता है ना, गंदगी करके आता है, उसके जो संसाधन है उनको बर्बाद कर देते हैं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि जीवन की सुंदरता यह है कि आपकी एक भूमिका है, सभी जीवों की भी एक भूमिका है, आप उनके मालिक बनने की कोशिश ना करना। तो यही सदगुरु कह रहे हैं कि सुंदरता यह है कि हर जीव की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और वो कर रहे हैं अपनी भूमिका। आप मिट्टी में चले जाइए, मिट्टी में कुछ जीव वो क्या करते हैं, जो जमीन में पड़ी हुई जो भी कचरा है उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते। कुछ जीव वो जो डिकम्पोज हो गया उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते, बाकी जीव उस ह्यूमस को पौधे तक पहुंचा देते। कुछ जीव पौधे के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं उनको मदद करते हैं। हमारा जो पाचन तंत्र भी 40% जीवों पर है और 60% रसायनों पर है। हमारे शरीर के अंदर तो 60% बैक्टीरिया ही है, 60 मिलियन बैक्टीरिया है तो 40 मिलियन कोशिकाएं हैं। तो सोचना, हमारा शरीर, पैरों के ऊपर 200-400 बैक्टीरिया रहते, हमारे मुंह के अंदर 1200 प्रकार के दांतों पर बैक्टीरिया रहते। अगर हम गिनती करें तो गिनती नहीं कर पाए। मनुष्य इन सबका मालिक बनना चाहता है, उसे ऐसा लगता है मैं इनका मालिक बनने की मेरी भूमिका है। नहीं है, इनको संभालने की भूमिका है, इनका पालन करता बनो। वो पालनहार जो है ना विष्णु, वो खुद आप समझो। खुद को केंद्रित ना बनाओ, खुद को विकेंद्रित कर दो। विकेंद्रित का मतलब क्या है, सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा। यह शरीर हो, मन हो, मेरे पास ऊर्जा हो, पैसा हो, मेरा जो भी हो, किसी के काम आ जाए तो बस मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरे जीवन किसी के काम आ जाए। यही एक आनंदी जीवन का रहस्य है। सर, माझा आज का एक सवाल आहे. सृष्टी तो हम सुनते आ रहे हैं कि एक देव ने बना ली है, ईश्वर ने बनाई। ईश्वर ने बनाई है.
ओके, लेकिन आज मनुष्य अपनी हुक्मशाही वहाँ करना चाहता है, ओके, अपनी मनमानी कर रहा है। अपनी मनमानी करना चाह रहा है। लेकिन उसने जीवों को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे वो जीवों को नुकसान होता है तो मनुष्य को ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन उस जीवों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो मनुष्य भी बचे? सर ऐसा कहा जाता है कि वीर भोग्य वसुंधरा, मतलब जो इस वसुंधरा पर उपलब्ध है उन सभी चीज़ों का भोग ले सकता है उसे वीर कहा जाता है, या फिर वो जो भोग ले सकता है वही वीर हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ है, हाँ, प्राणी और वनस्पति में सबसे जो ऊपर के स्तर पे है वो अभी मनुष्य है, अपनी बुद्धिमत्ता के जोर पर, या फिर वो अपनी प्रगल्भता से इन सबसे ऊपर आ चुका है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो ये करना सही है या फिर गलत है? जबकि सद्गुरु हमें बताते हैं कि सृष्टि मानव केंद्रित नहीं है, लेकिन आज के अगर हम बात देखें तो अभी तो इस समय पर सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बुद्धिशाली जीव मनुष्य ही है। तो न चाहते हुए भी हमारी सारी सृष्टि का जो केंद्र है वो मानव की तरफ आ चुका है। तो इसमें से कौन-सी बात सही है और ये सही है, गलत है? मतलब आपका सवाल है कि अगर मानव सर्वश्रेष्ठ है तो उसने उसे भोगना चाहिए कि नहीं भोगना चाहिए? अगर भोगना वीरता कहा गया है तो क्यों नहीं भोगना चाहिए? दोस्तों, ये जो सृष्टि बनी है यह मानव के जन्म से लाखों साल पहले बनी है। तो मानव का जन्म लाखों साल बाद हुआ और वो आज इस धरती का मालिक बना बैठा है, या वो ऐसा घोषित कर रहा है कि ये मेरे लिए है। ये जो साजो सामान है, ये जो तैयारियां हैं, ये सब मेरे लिए है। ये सामग्री है, ये जीव है, या जो भी संसाधन है वो हमारे लिए है। यहां तक उसने जब ये कानून बनाए, सरकार बनाए, तो उसमें उसने एक ऐसा मंत्री बनाया जिसे मानव संसाधन कहते हैं। मतलब मनुष्य को भी संसाधन बना दिया। जो मनुष्य खुद को संसाधन बना रहा है, खुद को भी एक साधन मान रहा है, तो ऐसा मनुष्य एक न्याय प्रिय समाज कैसे निर्माण कर सकता है? एक शांति प्रिय, आनंद में जीने वाला समाज कैसे पैदा कर सकता है? आप जब किसी मनुष्य को साधन मानते तो आप उसका इस्तेमाल करोगे, उसको गुलाम बनाओगे। पहले आप अगर इतिहास की किताबों को आप पढ़ने तो आपको समझ में आएगा कि आज जैसे हम चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी प्रकार गुलाम बेचे जाते थे। और आज भी लड़कियां बेची जाती है। गरीब देशों की लड़कियां अमीर देशों में बेची जाती है, यही बेची जाती है। सिर्फ उस जमाने में सरेआम बिकती थी, आज छिप छिप कर बिच रही। बस इतनी सी बात। जब तक बाल कानून नहीं था, बच्चों से श्रम नहीं करवाना, यह कानून नहीं था, तब तक बच्चों को गुलाम बनाया जाता था, उनसे श्रम करवाया जाता था। तो यह जो सोच है मानव की, तो हर चीज को भोग की वस्तु समझता है, इसी सोच ने उसे रोगी बना दिया। आज आप मनुष्य की हर फितरत को देखो, आप हर कृति को देखो, उसके इरादों को देखो। उसके इरादों में सिर्फ पाना है, सत्ता पाना है, पैसा पाना है, दूसरों से सिर्फ पाना है, देना कहीं है ही नहीं। मनुष्य को छोड़कर आप बाकी सभी जीवों को देखो। पौधे को आप थोड़ा सा खाद दो, वो ढेर सारे फल देता है। आप उसे गंदा खाद दो, वो मीठे मीठे फल देते हैं, रसीले देता है, फूल देता है, सुंदर सुंदर सुगंधित फूल देता है। आप मधुमक्खियों को देखो, वो फूलों से मकरंद जमा करती है और शहद बनाती, जो शहद मनुष्य चुराता है। ठीक है, जानवर भी खाते हैं, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उसको जला डालता है। अगर किसी को वो शहद निकालना नहीं आता है तो वह
अज्ञानवश उसे जलाता है। मैंने गांव में देखा है, लोग जलती हुई मशाल लेकर उसके नीचे पकड़ते हैं और उनको मार देते हैं, जला देते। तो ऐसा क्यों है कि मनुष्य हर चीज को भोग रहा है? तो जो आपने बताया कि जो इस प्रकृति की संसाधनों को भोगता है वह वीर कहलाया जाता। इस चीज का गलत अर्थ निकल दिया। हर वक्त ऐसा ही हुआ है कि जो भी कहा गया है उसका सांसारिक अर्थ निकाला जाता है, शरीर के और मन के तल पर उसका अर्थ निकाला जाता है। और कहा गया है ऊर्जा के तल पर, कहा गया है ऊर्जा के और आत्मा के संदर्भ में, और आप उसको शरीर और मन के तल पर समझते हैं। शिवलीलामृत में एक जिक्र है कि शिव और पार्वती, उनका जो संभोग था वो कई सालों तक चल रहा था। अभी अगर आम तौर पे कोई साधारण सा मनुष्य इसके बारे में सुने, या आज की पीढ़ी जो सिर्फ शरीर जानती है वो अगर समझे तो कितनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। आप जब किसी के साथ जुड़ जाते हो वो संभोग ही है। अगर मन के तल पर जुड़ गए, बिल्कुल दूसरा कोई विचार नहीं, एक ही विचार है, शायद वो काम के बारे में हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में हो, चाहे किसी चीज के बारे में हो, पैसे के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपके अंदर अगर कोई विचार आपसे चिपक गया तो एक तरह का संभोग ही है। उसे योग भी कहते हैं। योग भी एक तरह का संभोग है। तो शब्द को हमने गंदा बना दिया। आजकल आपने देखा होगा कि अमेरिका जैसे देशों में शिट शिट कहा जाता है, बुलशिट। शिट का मतलब क्या है? जो पंछी जो विष्ठा करता है उसको शिट कहते हैं, या बैल जब गोबर देता है उसे शिट कहते हैं। तो यह जो वर्ड है, यह गंदा वर्ड वहां पर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहां के लोगों के नाम भी देखो आप कैसे, ऊड, रूट, शेफर्ड, सब चीजों के नाम है, जानवरों के नाम है, पदार्थों के, सिर्फ भौतिक जगत के नाम आपको देखने को मिलेगा। आप अगर यही भारत के परंपरा में देखोगे तो सभी ईश्वर के नाम है, तुकाराम, राम, शंकर, सोमनाथ। अब सभी नाम देखो, सभी ईश्वर के नाम है, पवित्र चीजों के नाम है। तो बात यह है कि हमारे शब्द जो है वो हमसे छल करते, हम उससे मनमानी करवाते। मैं एक कल कार्यक्रम में गया था, तो जब कोई रिटायर्ड होता है उसे सेवा से मुक्त किया जाता है तो उसे निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति का मतलब क्या हो? वृत्ति से जो निकल गया। उसकी वृत्ति थी आज तक कि स्कूल में जाए और पढ़ाए, उसकी वृत्ति थी कि ऑफिस में जाए और काम करे, उसकी वृत्ति थी कि वो पुलिस थाने में जाए और पुलिस का काम करे। तो उस वृत्ति से निकल गया, और निकलना चाहिए। क्यों निकल गया? क्योंकि उसे निकाला गया। क्योंकि उसका शरीर अब उस स्तर पर काम नहीं कर सकता, उस उतना फिट नहीं है कि वो उस काम को सही तरीके से अंजाम दे। तो सरकार जानती है कि ये मानव अभी काम के लायक नहीं रहा, वो उस क्षमता के स्तर पर काम नहीं कर सकता, तो उन्हें अभी वहां पे नया जोश चाहिए, नई ताकत चाहिए। तो यहाँ ये निकाल कर, जैसे हम कोई पुर्जा, गाड़ी का कोई पुर्जा हो, मशीन का कोई पुर्जा हो, किसी भी चीज का, जब आपका मोबाइल का कवर खराब हो जाता है तो आप उसे बदल देते। उसका अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो उसे बदलते हैं ना। आपके घर का अगर कोई दीवार खराब हो गई, कोई कांच खराब, तो बदल देते आप। तो एक चीज बन गया है इंसान। तो एक इंसान दूसरे इंसान को एक चीज समझ रहा है अपने भोग के लिए। समस्या ये नहीं कि वो प्रकृति के संसाधनों को भोग रहा है, समस्या यह है ये एक दूसरे को भी भोग रहा है। तो निवृत्ति जो है,
निवृत्ति का मतलब है आप उस वृत्ति से निकल जाना, लेकिन आप उस ऑफिस से तो निकाले जाते हैं, लेकिन आप वृत्ति से निकल नहीं पाते। घर में सुन रहा था कोई बहुत बड़ा पुलिस अफसर रिटायर्ड हो गया, तो अभी पुलिस थाने में उसको क्या काम रहता था? हाँ? जांच पड़ताल करो, पूछताछ करो, उल्टे सीधे सवाल करो। वहां तो चल जाते थे, सब जूनियर रहते थे या गुनहगार सामने रहते थे। तो ये घर पे आ गया तो शुरू हो गया, ये सब्जी कहाँ से लाई, कितने भाव से लाई, इससे अच्छी मिल नहीं सकती थी क्या? वो तो गुनहगार थोड़ी है। मतलब जो आदत है, वृत्ति है, वो वृत्ति बदलती नहीं। एक कंडक्टर था जो टिकट काटता था, टिकट निकालना उसका काम है। तो जब वो रिटायर हो गया तो थोड़ा सटिया गया, जो भी मिलता था उसे बोलता था मैं तेरा टिकट काट लूंगा, तेरा टिकट काट दूंगा। लोग बोलते कैसा टिकट काटेगा ये? तो ऊपर का टिकट काटेगा तेरा। बस से कब ऊपर पहुंच गया पता भी नहीं चला, वृत्ति नहीं जा रही। ये जो निवृत्ति है मनुष्य की, वह समस्या है। वह उस वृत्ति में ऐसा चिपक जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि यही मेरा जीवन है। आपको कोई काम दे दिया, आप उस काम में इतना चिपक गए, उससे आपने इतनी पहचान बना ली कि वो काम नहीं करेंगे तो आपको जिंदा रहने का अनुभव ही नहीं हो रहा। मेरा क्या है जीवन में, कोई उद्देश्य नहीं। तो निवृत्ति शब्द को वो डरते हैं, रिटायरमेंट वर्ड से डरते हैं, तो निवृत्ति शब्द को इस्तेमाल नहीं करते। वो सेवा मुक्ति भी, इसका भी इस्तेमाल नहीं करते, वो इस्तेमाल करते सेवा पूर्ति। कहीं की सेवा पूर्ति, हटा दिया तुमको वहां से, कुछ काम के नहीं रहे, काहे की सेवा पूर्ति? सेवा करने का तुम्हारी क्षमता खत्म हो गई, इसलिए तो उनसे मुक्त कर दिया। सेवा मुक्ति तो ठीक था, निवृत्ति तो बहुत सुंदर था, लेकिन वो चुपता है अहंकार को। मुझे निवृत्त करेगा, मुझे रिटायर करेगा, मेरे पास तो इतना ज्ञान है। हाँ? तो सलाह देते देते घूमता है वो फिर बाहर, कोई लेना नहीं चाहता पर देता है। तो ये समस्या है कि डॉक्टर रिटायर भी हो गया ना, तो भी स्टेथोस्कोप लेके घूमता है। मतलब वो आदत जो है वो मजबूर कर दी, इस शरीर को आदत लग गई, और शरीर से आप कभी निवृत्त नहीं हो सकते। आपको उससे अंतर बनाना पड़ेगा। अगर आप पूरे जीवन में ये नहीं समझ पाए तो आपको कैसे समझेगा कि ये सृष्टि क्या है? आपने इस साधन को नहीं समझा, उसको ही साध्य बना लिया, तो आप निवृत्त नहीं हो रहे। जिस तरह आप प्रवृत्ति को पकड़ लेते हैं, वृत्ति को पकड़ लेते, उसी तरह उसको आप छोड़ना भी सहजता से आना चाहिए। जितनी सहजता से आप किसी चीज में उतर जाते उतनी सहजता से बाहर आना चाहिए, नहीं तो आप उसके गुलाम बन जाते, वो पिंजरा बन जाता आपके लिए। तो आज हर कोई खुद को कारावास की तरह महसूस कर रहा है, क्योंकि उस सृष्टि का आनंद ही नहीं ले रहा। वो सोचता है कि ये पूरी सृष्टि मेरे लिए है, यहाँ के पेड़ पौधे मुझे ऑक्सीजन देने के लिए, मुझे फल फूल देने के लिए, यहाँ के जो जीव हैं वो मेरे लिए, मेरी सहायता करने के लिए, यहाँ पे जो भी हवा है वो मेरी सांस के लिए है, जो पानी है वो मुझे मेरी प्यास बुझाने के लिए। कल उत्सव हुआ, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, शायद अगले साल और बड़ा होगा, लेकिन उस उत्सव में भी लोग जरिया बना रहे छत्रपति राजीव को, लेकिन चमका खुद को रहे। महान लोगों का जरिया बनाकर फोटो तो खुद का डालना चाहते हैं, लेकिन खुद का नहीं डाल सकते, कोई देखेगा नहीं, इसलिए पीछे महाराज का डाल रहे, क्योंकि महाराज के जरिए तो देखें, कम से कम उनको देखेंगे तो मुझे भी देखेंगे। इतना घटियापन आ गया। उन्होंने भी हमारे लिए जन्म लिया,
उनको ही भगवान बना के फिर पूजने लगे, लेकिन उनका जो कार्य है, उनके जो विचार है, उसका कोई लेना देना है नहीं। है नहीं है। तो हम सार को नहीं पकड़ते, हम शब्द को पकड़ते हैं। यह कोई टीका की बात नहीं है, यह विडंबना है। आप गलत कर रहे हो, यह बात ही नहीं है। बात यह है कि जो चीज आपको जीवन में सुखी करे, आनंदित करे, स्वस्थ करे, शांत करे, प्रसन्न करे, वो चीज करो ना। जो चीज आपको थका दे, आज देखना, आप जरा आजू बाजू जाना, थोड़ा ठहर गया है, दुकानें बंद दिखेंगी, रास्ता थोड़ा सा, गाड़ियां कम दिखेंगी। क्यों? कल इतना उत्सव मनाया, इतना आनंद लिया, इतना आनंद लिया, इतना थक गए कि उठ ही नहीं पा रहे, छुट्टी लेनी पड़ती। उस आनंद को पचाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती। कहते हैं किसी की शादी होनी होती है तो उसको नींद ही नहीं आती। बकरा हलाल पे करने से पहले थोड़ी उसको नींद आती, लेकिन इसकी नींद अलग कारण से उड़ जाती, बकरी के अलग कारणों से उड़ जाती। ये हलाल भी खुशी खुशी हो जाती, उसे पता ही नहीं। आप जब भी किसी का भोग करने जाओगे, आप उसके गुलाम बन जाओगे। यही तो सदगुरु कह रहे हैं। ये सृष्टि जो है ना, ये मानव केंद्रित नहीं है, ऐसा वो कह रहे। ठीक है, मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ होने का मतलब आप बाकी सब चीजों के मालिक हो, ऐसा नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब है आप बाकी जो सोच नहीं सकते भले और कल्याण के बारे में, आप उससे ज्यादा सोच सकते हो, भलाई के बारे में, कल्याण के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में। लेकिन मनुष्य उल्टा कर रहा है। वह सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब मालिक होना समझ रहा है, और यही तो समस्या है। अगर आपके घर में कोई सर्वश्रेष्ठ खाना बना रहा है, उसका मतलब वो बाकियों को बोलेगा, चल तू ऐसे करेगा तभी मैं तुझे ये दूंगा। ये तो खराब बात हुई ना, ये तो गुलाम बनाना हो गया। आपको कुछ अच्छी चीज मिल रही है, आपने दूसरे को तो गुलाम बना दिया, सबको नीचा दिखा दिया। अब आया ऊंट के पहाड़ के नीचे, अब तुझे सबक सिखाऊंगा। हर कोई दूसरे को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद को कोई सबक नहीं सिखाता। तो इस सृष्टि में जितने भी जीव है ना, वो सभी जीव अपनी अपनी भूमिका की वजह से इस सृष्टि में है। मनुष्य भी अपनी भूमिका की वजह से, लेकिन उसकी भूमिका उसे कभी पता ही नहीं चली। तो उसे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें मेरे लिए। तो ये जो जीव है ना, वो सभी जीव अपनी अपनी भूमिका में जी रहे। हम सबको पता है कि मधुमक्खियां अगर इस दुनिया से चली गई तो 18 महीने में ये धरती बंजर हो जाएगी। सिर्फ 18 महीने, पॉलिनेशन बंद हो जाएगा, कोई फूल फल नहीं बनेगा, कोई फूल फल नहीं बनेगा, सब्जी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो बीज कैसे बनेगा? आपको तो चिंता पड़ी होगी, मुझे हमें खाने को क्या मिलेगा। यहां भी मानव केंद्रित ही सोच कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर बीज ही नहीं बनेगा, फल को छोड़ दीजिए। कल हम एक पपीता का पौधा देखा, 5 किलो का फल। अभी वो पुणे के एक किसान है, महिला माई, हाँ, उन्होंने बताया कि 5 किलो का पपीता आ गया। तो इतना ट्रोल किया ये आजकल के बच्चों ने, उनको ये 1-1 किलो पपीता देखने की, नैनो टेक्नोलॉजी देखने की आदत। उसको बोला दिखाने का ना, सिर्फ बातें कर। तो कल मैंने देखा, तो पपीता है या डांगर है वही समझ में नहीं आ रहा। बड़ा कद्दू बोलते हैं ना उसे, तो ऊपर से देखो तो कद्दू ही समझ में आता है, इतना बड़ा, तो उसके अंदर बीज ही नहीं। अभी लगाएं कैसे? उनको पूछा इसका बीज, वो बोले अपने आप ही आ गया है। मतलब कोई फल खाया होगा, उसका गिरा होगा, लेकिन वो सीडलेस है। अभी सीडलेस है तो क्या करेंगे? हाँ? यही समस्या है। अगर आपकी बीज ही नहीं बनेगा तो मधुमक्खियां बीज ही नहीं बनाएंगे, उसका पॉलिनेशन ही नहीं करेंगे, तो बीज नहीं बनेगा, और बीज नहीं बनेगा तो
अगली नस्लें खत्म हो जाएगी। अगर खाने की नस्लें खत्म होगी, खाने वाले की भी खत्म हो जाएगी। आज हम जिस घमंड को लेके जी रहे हैं ना कि ये पूरी सृष्टि हमारे लिए है, हमारी सेवा के लिए, इससे बाहर आओ और समझना कि हर जीव को एक भूमिका मिली है, वैसे तुम्हें भी मिली है। आज देखो, अगर मनुष्य चला गया तो वहां प्राकृतिक सुंदरता बन जाती। जहां भी मनुष्य जाता है ना, गंदगी करके आता है, उसके जो संसाधन है उनको बर्बाद कर देता है। देखो, मनुष्य ने मिट्टी से पानी निकाला तो भूजल का स्तर नीचे गया, कई जगहों पे जमीन बंजर हो गई, अभी फसलें भी नहीं हो रही। जमीन के अंदर तेल था, खनिज तेल, उसको निकाला, इतना निकाला कि अभी इलेक्ट्रिक पे और सौर ऊर्जा पे वाहन चल रहे, वैसे ही चलाने पड़ेंगे। मिट्टी के अंदर हमारे मिनरल्स थे, उसको भी निकाले। मनुष्य सिर्फ खाली कर रहा है, बड़े बड़े पहाड़ तोड़े, कितने सन जाने कितने सारे जंगल तोड़े और तोड़ रहा है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। मतलब प्राकृतिक जीवन को अप्राकृतिक बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो खुद इंसान हो गया। इस धरती पे सबसे डरावना अगर कोई जीव है तो वो मनुष्य हो गया। जहां भी जाता है वहां नरक पैदा करता है, गंदगी पैदा करता है। जंगल में अगर कोई झरना झर रहा है, वहां से अगर कोई पानी का नाला बह रहा है तो कितना सुंदरता आसपास में बन जाती। वही नाला अगर गांव से जाए तो, किसी झोपड़पट्टी से जाए तो, जरा जाना, ये नासरडी का पुल जो कहते हैं नासिक में, नाम बहुत बढ़िया रखा है, नासरडी। आज भी उसको साफ सफाई किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी गंदगी का पता चलता है। अब बंबई में जाना, कहीं भी जाना, धारावी में जाना, दो घरों के लाइन के गली के बीच में से गंदगी बहती। कैसे रहते लोग? मनुष्य ने खुद को कितना गंदा बना दी, ईश्वर ने उसको कितना सुंदर बनाया, लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहता। वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, ऐसे ही जीना चाहता है। और बोलते ये कहाँ काम करते। हाँ, शेर कभी काम पे गए? गए? आपने बोला शेर अभी भी सुबह सुबह निकला, उठा और काम पे निकल गया, डिब्बा लेके टिफिन लिया, चल दिया काम पे? नहीं, शेर कभी काम पे नहीं जाते हैं। शेर सिर्फ दहाड़ता है और जो भी शिकार मिले उसे दबोच लेता है, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन शेर कितनी संघर्षों से गुजरता है ये नहीं जानते। जो एक दूसरे में कितने संघर्ष करते हैं वो नहीं जानते, अपना अस्तित्व के लिए कितना जूझते हैं। तो मनुष्य अपने अपने फायदे के लिए रंग बदल देता है, मतलब गिरगिट की तरह। जहां थोड़ा सा ईश्वर का वातावरण दिखे तो आध्यात्मिक बन जाता है, सिर्फ टोपी बदलता है। जहां कुछ योजनाएं की योजना अगर मालूम पड़ी, कुछ फायदा होगा, तो लाइन में खड़ा हो जाता है। और जहां उसको दिखे कि मेरा यहाँ रोप चलेगा तो वहां शेर बन जाता है। जहां पे सामने सभी शेर हो वहां पे बकरी बन जाता है, रंग बदलता है। सही है ना? तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि जीवन की सुंदरता यह है कि आपकी एक भूमिका है, सभी जीवों की भी एक भूमिका है। आप उनके मालिक बनने की कोशिश ना करना। देखिए, ये जो पंचमहाभूत है, बादल आते हैं ना आकाश में, तो बादल भी हमारे लिए आते। ऐसे दुबई के लोगों ने सोचा हम इतने पैसे वाले हैं कि बादल पे भी अपना रौब जमाएंगे। जमाया, 2-3 बार बारिश भी गिराई। हाँ, सिल्वर ऑक्साइड का स्प्रे किया, उनके लिए कोई महंगा नहीं है। फिर रेगिस्तान में इतनी बारिश हुई कि दुबई बहने लगी। लॉस एंजलिस, जहां से भगवान गायब हो गए। अभी भगवान गायब होंगे तो शैतान आएंगे ना, तो अग्नि तांडव शैतान बनकर आया। वहां पर गर्म हवाएं बनती है, तो गर्म हवाएं जो समंदर की बहाव है, गर्म बहाव और ठंडे बहाव,
वहां पर गर्म हवाएं बनती है और उसकी वजह से वहां पे जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। वहां मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। वहां उसने हॉलीवुड बॉलीवुड बना दिया, हॉलीवुड बना दिया। वहां सबसे रईस लोगों ने वहां अपने फार्म हाउस बनाए, सब जल के राख हो गए। अमेरिका भी बचा नहीं पाया। अब चीन की बात करो, वो पंछी जो है ना वो बहुत तकलीफ देते खेतों में, तो उन्होंने ऐसा अभियान चलाया कि पंछी देखा कि गोली, पंछी देखा कि गोली, सब पंछी खत्म। ऐसी तोड़ धाड़ आई, ऐसी तोड़ धाड़ आई कि पूरा अकाल पड़ गया, एक भी फसल नहीं बची। यह आप जो सोच रहे हैं ना कि ये पूरा जो जीव है, सृष्टि है, वो हमारे लिए बनी है, ये इसका अंजाम है। ये कोरोना, ये अभी अभी जो आया है, उसका नाम भी इतना गंदा है कि लेने का मन नहीं होता। कहां कहां से नाम लेके आते पता नहीं। वायरस, जीबी कुछ बोलते, जीबीएस। तो ये जो बीमारियां हैं ये धीरे धीरे ऊपर, पहले सिर्फ पुणे में थी, फिर अभी पूरे महाराष्ट्र में फैल रही। ये समझ लेना, बात बहुत गंभीर है। जो बहुत तेजी से आता है ना वो तो समझ में आता है, जो धीरे धीरे आता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। तो ये मनुष्य के साथ में ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि मनुष्य ने इतना अहंकारी हो गया कि ये सब मेरे लिए, ऐसा उसने सोचा। तो सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य का जो जन्म है वह सर्वश्रेष्ठ है, उसे भोगने का बिल्कुल अधिकार है। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, ये काहे का भोग है? ये भोग नहीं, ये रोग है, और यही रोग लग गया है मनुष्य को। आप जब भी कुछ चाहो उसकी कीमत अदा करो, मेहनत से करो, दान देकर करो, जो आपने कमाया हुआ है वो दान दे दो। अगर आप मेहनत करो और उसकी चीजों को आप पाओ तो जरूर भोगना है। वीर का मतलब क्या होता है? जो अपनी शक्ति को, अपनी वीर्य को खर्च करता है कुछ पाने के लिए, अपनी शक्ति को ऐसे जाया नहीं जाने देता, वेस्ट जाने नहीं देता। आजकल लोग अपने पास जो वक्त है, अपने पास जो शक्ति है, अपने पास जो पैसा है, इन सब चीजों को कैसे भोग रहे हैं? जरा जरा थोड़ा सोचिए तो। मौज के लिए, आनंद के लिए नहीं भोग रहे। और जिस चीज को आप आनंद समझ रहे हो वो भोग में सुख है बस, जैसे खुजली से मिलता है उतना सा। अभी थोड़ा तीखा खाया, फिर मीठा खाया, फिर नमकीन खाया, फिर थोड़ा सा खट्टा खाया, ये जो बदलाव है जीवा तक है आपके, बस उसके नीचे नहीं है। आपके पेट को किसी स्वाद का कोई लेना देना है नहीं। वह सिर्फ इतना चाहता है कि स्वाद की वजह से आपके शरीर से पाचक रस बहे, ज्यादा कुछ नहीं। और जो पाचक रस आपके शरीर से बहेंगे तो आपको पाचन अच्छा होगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए हम उसी के लिए खाते हैं, उसी की मौज के लिए। फिर हम जानवरों को काटते हैं, बेजान जानवरों को काटकर उसके मांस खाते, क्योंकि इसको बहुत अच्छा लगता है। ये तो सो जाता है, खाने के बाद वो तो सुस्त पड़ जाता है, 72 घंटे लग जाते हैं उसको हाथों से बाहर निकलते निकलते, फिर भी लोग खाते। क्यों? शायद कभी अजगर रहे होंगे तो उसकी याद आती, पड़े रहना, पेट में ढकेल दिया, लुढ़क। अजगर की जो इच्छाएं अपूरी रहेगी वो मानव बनकर पूरी कर। अभी जो ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये जो मजबूरियां हैं, ये सब हम मनुष्य ने बनाए, कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम सब्जियां ताजा खाना, एकदम सात्विक खाना खाकर एकदम तजेलदार और एकदम से ऊर्जावान रह सकते हो, और ऊर्जा के लिए खा रहे हो, यही तो भूल गए। हम सुस्त पड़ने के लिए खाते, अगर उससे सुस्त नहीं पड़े तो ऊपर से शराब पी लेते, उससे सुस्त नहीं पड़े तो थोड़ी सी चरस, गांजा, क्या क्या, ब्राउन शुगर, क्या भी, जो भी मिले, बस ये सुस्त पड़े। हाँ?
अजगर की तरह। एक बार मैं घर में बैठा था ऐसा और खिड़की से देख रहा था, तो एक नागराज आ गए। बाहर रास्ते पे, पीछे रास्ता ही था, और मेरी आदत थी कि जब भी मैं स्कूल से आता था तो पलंग मैंने उसके सटीक लगाया था खिड़की के पास में, और वहां से एकदम सुंदर हवा आती थी। दो बबुल के पेड़ थे घर के पीछे, तो वहां से सुंदर हवा आती थी खेतों से। तो ये हवा खा रहा था मस्त एसी। तो ने देखा नागराज आ गए और बहुत सुस्त थे, और उनको दो ऐसे सींग आ गए थे आगे। मैंने बोला ये सींग कहाँ से आ गए? मैंने बोला इतनी जुआ इतनी लंबी कैसी हो गई? थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला उसने एक मेंढक को खा लिया था, और उसके पैर आगे थे दोनों पीछे। वो इतना सुस्त था कि लोग आते थे जाते थे वो वहीं पड़ा रहता था। मैं बोला बेचारा, ऐसे में अगर पकड़ा गया खत्म। मेंढक को उसने खत्म कर दिया, लोग उसे खत्म कर दिया। तो आप कितने भी बड़े नागराज क्यों ना हो, सुस्त पड़ जाएंगे तो ये जीवन कुछ काम करना। तो जो चीज आपको, उसकी तो मजबूरी है। वो बेचारा जहां मिले गटक लेता है। ऐसा तो थोड़ी है वहां से पकड़ के कहीं और जाके खाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकता। उसकी मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी है? आपको तो मजबूरी से आजाद कर दिया ईश्वर ने, लेकिन फिर भी मनुष्य वही चीजें कर रहा है वो जो जब वो बाकी योनियों में था। उस योनियों की इच्छाएं अभी पूरी कर रहा है। तो सदगुरु यही कह रहे कि आपको उन योनियों में जो भी आपने गलतियां की वो सुधरो, वो सुधारो इसको। और सभी योनियों में जो भी जीव हैं, सभी 84 योनियों के जो जीव हैं, उन सभी को संरक्षण दो, उनको अच्छा वातावरण दो, उनका अच्छा माहौल दो। जो तुमने उस जन्म में सहा वो उनके लिए ना पैदा करो। उनको थोड़ा और आराम दो और आसानी दो, थोड़ा उनके लिए अच्छा माहौल तो बनाओ। मतलब मनुष्य का जन्म ये बाकी सभी जीवों का ख्याल रखने के लिए है। यही मनुष्य भूल गया। अभी वो सबका ख्याल रखने के लिए अगर वो है, समझो राजा को ही पता नहीं कि मैं राजा हूं, तो फिर क्या करेगा? वो राजा बनने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। अगर राजा राजा बनने की कोशिश करेगा तो राजा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आप कलेक्टर हो और आपका मेमोरी लॉस हो गया और आप कलेक्टर बनने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? समय बर्बाद करोगे, बेवजह दिमाग को तकलीफ दोगे। और ऐसे ही मनुष्य आज कर रहा है। वह पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है और वो श्रेष्ठ बनना चाह रहा है। आज हर कोई क्या कर रहा है? मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे तू बड़ा ही है, इसलिए तो मनुष्य जन्म में आ गया ना। अभी और कितना बड़ा बनेगा? पहाड़ छुएगा? हाँ, क्या करेगा? इससे अच्छा तू मनुष्य के तौर पर पैदा हुआ, इससे सर्वश्रेष्ठ चीज कोई भी नहीं है। लेकिन गलती यह है कि तू सबको गुलाम बनाना चाह रहा है। क्यों गुलाम बनाना चाह रहा है? क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है। तो वैसे है ना तू। तो यही सदगुरु कह रहे हैं कि सुंदरता यह है कि हर जीव की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और वो कर रहे हैं अपनी भूमिका। आप मिट्टी में चले जाइए, मिट्टी में कुछ जीव, शुरुआत करें आप सूक्ष्म जीवों से, वो क्या करते हैं? जो जमीन में पड़ी हुई जो भी कचरा है उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज कर। कुछ जीव वो जो डिकम्पोज हो गया उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी जीव उस ह्यूमस को पौधे तक पहुंचा देते हैं। कुछ जीव पौधे के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं उनको मदद करते हैं। कुछ जीव जो फोटोसिंथेसिस है उसे करते हैं। उसके अंदर क्लोरोफिल, पहले आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस के खुद अपने बैक्टीरिया होता, अपने जीव होते, फोटोसिंथेसिस करवाने वाले बैक्टीरिया होते, सिर्फ कोशिका ही नहीं होती। तो इस तरह इस सूक्ष्म जीव, अपना जो शरीर है मनुष्य का, गाय का तो पूरा पाचन तंत्र जीवों पर आधारित है। जीव सिर्फ सूक्ष्म ही नहीं, मैं तो सूक्ष्म की बात कर रहा। हमारा जो पाचन तंत्र भी 40% जीवों पर है और 60% रसायनों पर है। हमारे शरीर के अंदर तो 60% बैक्टीरिया ही है। 60 मिलियन बैक्टीरिया है तो 40 मिलियन कोशिकाएं हैं। तो सोचना, हमारा शरीर, पैरों के ऊपर 200-400 बैक्टीरिया रहते,
हमारे मुंह के अंदर 1200 प्रकार के दांतों पर बैक्टीरिया रहते। अगर हम गिनती करें तो गिनती नहीं कर पाएंगे इतने इसलिए तो उसे जीवावरण कहते हैं। शिलावरण, जीवावरण, वातावरण, जीवों का अपना अपना आवरण है इस धरती पर, इतना उनकी संख्या है, सूक्ष्म से लेकर स्थूल बड़े तक। तो इस समस्या यही है कि मनुष्य इन सबका मालिक बनना चाहता है। उसे ऐसा लगता है मैं इनका मालिक बनने की मेरी भूमिका है। नहीं है, इनको संभालने की भूमिका है, इनका पालनकर्ता बनो। वो पालनहार जो है ना विष्णु, वो खुद आप हो। जिस दिन आपको ये पता चले कि मैं पालनहार हूं, हर चीज का आप संभालोगे, हर जीव को संभालोगे और उसको एक माँ की तरह उसका पालन पोषण करोगे, उस दिन आपके अंदर से श्रेष्ठत्व पैदा हो जाएगा। तो यही हमारी भूमिका है। इस भूमिका को अगर हम समझे तो हमारा जीवन इसी क्षण स्वर्ग है। हर चीज आज मानव ध्यान खींचने के लिए कर रहा है ना। ये फेसबुक का अकाउंट किस लिए है? दूसरों का फेस देखने के लिए नहीं है, अपना फेस दिखाने के लिए है। देखो मेरा फेस देखो, हाँ मेरी चाल तो देखो, मेरी ढाल तो देखो, मेरे कितनी फॉलोअर्स हैं। तुझे क्यों फॉलोअर चाहिए? हाँ? अगर फॉलोअर्स नहीं रहेंगे तो तू मर जाएगा। नहीं, अगर मैं फॉलोअर्स नहीं रहेंगे तो मैं किस काम का? वैसे तो काम का है ही नहीं। तो अगर तू काम का होता तो दूसरों को क्यों ढूंढता? तुझे लोग ढूंढते ना। सिंपल सी बात है ना। अगर आप कुछ काम के हो तो लोग आपको ढूंढते आएंगे। आप अगर लोगों को ढूंढ रहे, इसका मतलब आप कुछ काम के है ही नहीं। आपसे करवाया नहीं जा रहा, इसलिए तो लोगों को ढूंढ रहे आप। आपको मैं बड़ा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा है। तो ये जो आज की दुनिया है पूरा ध्यान खींच रही है। अलग अलग का रहना, अलग अलग का बोलना, अलग तरह के वो आचरण करना, ये सब चीजें क्या क्या नहीं करते लोग अपने आप को केंद्रित बनाने के लिए। ये अहंकार वही है, अहंकार ही करवाता है सब कुछ कि हम बड़े। तो आज से ध्यान रखना, खुद को ऐसा बनाओ, गायब हो जाओ। मैं गाँव रहता था ना, मैं हमेशा मेरी खेत, पढ़ाई, अभ्यास करना, नई नई चीजें ढूंढना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना, इसी में रहता था। तो मेरे गांव के मेरे जो दोस्त रहते थे, मेरे साथ में रहने वाले, पढ़ने वाले सभी, वो बोलते वो इंसानों में नहीं आता वो बोले। अभी वो घर में बैठते हैं और मैं हर दिन इंसान में रहता हूँ, लेकिन लोग इंतजार करते हैं मेरा, और उनके बारे में लोग ऐसे सोचते हैं कब जाएगा। तो ये नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जीवन को समझा ही नहीं। खुद को कुछ काम का बनाओ, समझो। खुद को केंद्रित ना बनाओ, खुद को विकेंद्रित कर दो। विकेंद्रित का मतलब क्या है? सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा। यह शरीर हो, मन हो, मेरे पास ऊर्जा हो, पैसा हो, मेरा जो भी हो, किसी के काम आ जाए तो बस मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मेरे जीवन किसी के काम आ जाए, यही एक आनंदी जीवन का रहस्य है। थैंक यू।